नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की पाठ 5 कविता भाग का मैंने कहा पेड़ कविता करवाने जा रही हूँ, जो कि अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई है। पहले मैं आपको अज्ञेय जी के बारे में बताऊंगी। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, हम इनको निकनेम से, छोटे नाम से बुलाते हैं, अज्ञेय। तो वो प्रतिभा संपन्न कवि, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च सन 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। सन 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में इन्होंने अंग्रेजी विषय रखा, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण इनकी पढ़ाई पूरी ना हो सकी। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ ये एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन कार्य किया। दिनमान साप्ताहिक और नव भारत टाइम्स का सफल संपादन भी इन्होंने किया। सन 1964 में आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार और सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख कृतियों में भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, अरियो करुणा प्रभा में, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि कविता संग्रह उल्लेखनीय है। कहानी संग्रह में विपथगा, परंपरा, पोट्री की बात, शरणार्थी आदि प्रसिद्ध हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली इनके यात्रावृत्त हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी इनके चर्चित उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त अज्ञेय ने निबंध, संस्मरण और नाटक जैसी विधाओं में भी लिखा है। तो इनकी कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैंने कहा पेड़। मैंने कहा पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 वर्षों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद मरता सीजता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित, शांत, धीर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके, पर भीतर ठोठ कठैठ खड़े हो। कांपा पेड़, मरमृत पत्तियां, बोली मानो नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार, अब पेड़ जो है वो क्या कह रहा है, पहले कवि कह रहा है पेड़ को कि तुम इतने बड़े हो, ठीक है, कैसे खड़े हो, ऋतुएं भी आती हैं चली जाती हैं। तो पेड़ क्या कह रहा है, मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, या के सूखा ठूंठ होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहां मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूं उतना ही आस में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नामहीन मिट्टी का। और हाँ, इन सब उगने, डूबने, भरने, सींचने, बदलने, गलने, पसीजने, बनने, मिटने वालों का भी क्षतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वे ही जीवनदायी है। जो मरण धर्मा है वे ही जीवनदायी है। तो इस कविता में कवि ने पेड़ की सहनशीलता और सबलता को प्रस्तुत किया है। पेड़ अनेक मुसीबतें सहता हुआ भी शांत खड़ा रहता है और साथ ही अपने बढ़ने का श्रेय किसी और को देता है।